हाँ जी सर, यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं बेसिकली तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो ड्यू टू दी तो डिसकंटिन्यूटी का, कि डिसकंटिन्यूटी के कारण कैसे फंक्शन हो सकता है नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मतलब जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। ठीक है सर, जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वही एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। ठीक है सर, तो ये लाइन है, इसी को अप्रोच करना है और सब बेसिकली इसी को अप्रोच कर भी रहा है, मतलब कि यही आपका तो क्या है तो लिमिट है, मतलब कि ये सारे जो कॉर्ड्स हैं वो सब लाइन ए बी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है सर, मतलब कि ये सारे कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन ए बी के स्लोप को मतलब वो लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि ये सारे जो कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू है वो आपका लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, मतलब ये फंक्शन का जो आर एच डी है वो आपका बेसिकली लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, जो कि यहाँ पर आपके पास क्या है प्लस इन्फिनिटी है। सही है सर, क्योंकि आप कह सकते हैं कि आर एच डी यहाँ पर बेसिकली प्लस इन्फिनिटी है, मतलब कि लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, मतलब कि आपका फंक्शन कैसा आ गया है तो नॉन डिफरेंशिएबल आ गया है। ठीक है, ये सही बात है। और अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल आ गया है भाई, तो वो तो बात सही है, लेकिन अब इसमें फॉर्म कैसा बनेगा, 0/0 का फॉर्म बनेगा या नहीं बनेगा, हम लोग बात अगर उस पर करना चाहें तो आर एच डी अपने पास क्या आता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एस माइनस एफ ए और बाई एच। तो ये सही है सर, तो आर एच डी अपने पास बेसिकली क्या आता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एस माइनस एफ ए और बाई एच। तो नीचे वाला तो एच है वो तो 0 को जा रहा है, अब हमें बेसिकली ऊपर वाले पर बात करना है। ठीक है सर, तो हमारे पास ये दिया हुआ है बेसिकली तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर, मतलब ये दिया हुआ है के है। ठीक है, हमारे पास बेसिकली जो दिया हुआ है वो ये है कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर दिया हुआ है के है। ठीक है सर, हमारे पास दिया हुआ है कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर दिया हुआ है के है। ठीक है, मतलब कि जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये पॉइंट है, इसी को अप्रोच करना है, और एफ ए प्लस एच बेसिकली इसी को अप्रोच तो कर भी रहा है, मतलब कि यही आपका लिमिट है। ठीक है सर, मतलब कि एफ ए प्लस एच जो है वो आपका बेसिकली किसको अप्रोच कर रहा है तो के को अप्रोच कर रहा है। एफ ऑफ ए प्लस एच आपका बेसिकली अप्रोच कर रहा है तो किसको अप्रोच कर रहा है तो के को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए जो है वो आपका बेसिकली के माइनस एफ ए को अप्रोच कर रहा है, और नीचे वाला 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि 0/0 का फॉर्म तो नहीं बना है, 1/0 2/0 या फिर आपके पास तो 3/0 है, वैसा आपके पास फॉर्म बना है। फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका है नॉन डिफरेंशिएबल ड्यू टू दी तो किसके मतलब के कारण है तो डिसकंटिन्यूटी के कारण। ठीक है सर, अगेन मैं बता दूं आपके पास ये दिया हुआ है बेसिकली तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर आपके पास दिया हुआ है के है। ठीक है सर, मतलब कि जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है, मतलब कि आपका बेसिकली इसको अप्रोच कर रहे हैं ये पॉइंट को के वाले पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, और एफ आपका जो ए प्लस एच है ये आपका बेसिकली इसी को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि यही आपका लिमिट है, मतलब कि एफ ए प्लस एच जो है वो आपका बेसिकली के को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए जो है वो आपका अप्रोच कर रहा है के माइनस एफ ए को, और नीचे वाला एच है वो तो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये पूरा बेसिकली आपका के माइनस एफ ए बाई एच, तो मतलब कि ऊपर वाला टर्म अप्रोच कर रहा है के माइनस आपके पास एफ ए को, ऊपर वाला टर्म अप्रोच कर रहा है के माइनस एफ ए को, और नीचे वाला टर्म अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये फॉर्म आपके पास तो 1/0 2/0 या फिर 3/0 ऐसा फॉर्म बना है। ठीक है सर, अभी रखते हैं ये। ठीक है।